हेलो बच्चों, हम फिजिक्स कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, हम आपको पता ही होगा कि हम क्या कर चुके हैं। हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के इंटरनल क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपने कर लिए होंगे, या आज ही नए जुड़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अत्री जीए जोन पर। ठीक है, मैं परवीन अत्री, आपका साइंस टीचर। अब हम लाइट रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, उसके इंटरनल क्वेश्चन देखेंगे। आप बुक पढ़ते होंगे साथ इसके साथ, वो ठीक है, अच्छी बात, आप पढ़ते रहें और उन क्वेश्चनों को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर। क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। पहले एक रे है, लाइट की है, प्रकाश किरण है जो ट्रेवल करती है एयर टू वाटर में। कैसे? तिरछी होकर। तिरछी होकर वो क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है। क्लियर हुआ? डज द लाइट रे बेंड, पूछ रहा है तो क्या होगा जब लाइट रे ऐसा करेगी, तो वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन की बात करता है। तो हमें रूल पता होगा कि दो मीडियम होते हैं, रेयर एंड डेंस। रेयर एंड डेंस, क्लियर है? जब लाइट रे रेयर से डेंस में जाए या डेंस से रेयर में जाए तो रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है वो आपको पता है? नहीं पता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट है मीडियम चेंज करती है, रे टू डेंस या डेंस टू रे, उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एयर और वाटर। अब एयर क्या है, रेयर है, वाटर क्या है, डेंस है। इस तरह से क्या कह रहा है कि वोट क्या है, ट्रेवल किया। ठीक हो गया, एयर टू वाटर। तो हमें पता है, रूल पता है कि रेयर से डेंस में जब लाइट जाती है, ट्रेवल करती है, तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है। क्लियर हो गया? यहां एंगल आई, ये एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आर। इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यही बात वो पूछ रहा है कि किस तरफ जाएगी। अब हमें उस लैंग्वेज में उसको लिखना है कि कैसे गया, क्यों हुआ, किस रूल के कारण हुआ। इस क्वेश्चन को हमने थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये हम समझ चुके। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि हमें एक चीज पता तो लगी कि जब लाइट रे टू डेंस से जा रही है तो क्या हो रहा है। अब हमें उसका आंसर लिखना है, तो क्या लिखा, द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वाई, क्यों भी लिखा हुआ है, उसका कारण भी हमें बताना है। तो अब हम उस कारण की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्लियर हो गया? क्या कहता है, जब प्रकाश किरण ट्रेवल करती है किससे, एक ऑप्टिकली रेयर हो मीडियम और एक ऑप्टिकली डेंस हो। क्लियर हो गया? उसमें वो ट्रेवल करेगी, इट गेट, हमें प्राप्त होगा बेंट टूवर्ड द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये बताया गया है, ये रूल था जो हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें समझ लिया था। आगे देखते हैं, सिंस वाटर इज ए ऑप्टिकल डेंस, यानी कि जो इसने कहा है कि एयर टू डेंस में जा रही है, तो ऑप्टिकली जो वाटर है वो क्या है, डेंसर है देन एयर, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू द वाटर विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके लिख सकते हैं। एक और चीज थोड़ी सी समझें, यहां पर हम ये चीज कब प्राप्त होगी हमें, एंगल ऑफ आई, यानी कि
एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है, छोटा है, और आपतित कोण का जो कोण है यानी कि इंसिडेंट एंगल क्या है, बड़ा होता है। तभी क्या है, वो लाइट रे बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड उसकी तरफ। क्लियर है? इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।